हेलो सैजिटेरियस, आज की रीडिंग आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ नो कॉन्टैक्ट में या रिश्ते के अंदर दूरी आने के बाद आपके पर्सन के दिल में, आपके एक्स के दिल में क्या कुछ बदल रहा है इस रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर। आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस आप सभी को बताने वाला हूँ। और क्या आपका जो पर्सन है, आपका जो एक्स है, क्या वो फिर से आपके साथ बात शुरू करना चाहते हैं, ये भी गाइस आपको आज के इसी रीडिंग के अंदर बताने वाला हूँ। सो इसको आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं हम शुरू और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए गाइस आज की इस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं और गाइस आप सभी को बताते हैं आपका जो पर्सन है, आपका जो एक्स है, वो नो कॉन्टैक्ट में उनका जो दिल है क्या वो बदल रहा है, क्या वो फिर से आपके साथ बात करना चाहते हैं, बात फिर से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। आज के इस रीडिंग के अंदर आप सभी को बताने वाले हैं और आज की रीडिंग स्पेशली गाइस उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है जो मेरा व्यूअर्स देखो नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस में चल रहा है, या देखो जो मेरे व्यूअर्स करंट रिलेशनशिप में तो है बट उनकी बातचीत उनके पार्टनर के साथ अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, या उनकी बातचीत बहुत ही ज्यादा कम हो रही है, नाराजगी रिश्ते के अंदर चल रही है करंट रिलेशनशिप में। तो उनके लिए आज की रीडिंग बहुत ही ज्यादा खास होगी क्योंकि आज की इसी रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताऊंगा आपका पर्सन जो है, आपका जो एक्स है, इस दूरियों के दौरान उनके दिल में क्या कुछ बदल रहा है, यही मैं सब कुछ आपको आज के इस रीडिंग के अंदर बताने वाला हूं। सो इसलिए इस रीडिंग को आप आखिर तक जरूर देखिए। रीडिंग गाइस आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होगी। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए ना सबसे पहले तो हम ये चीज देखते हैं दूरी आने के बाद या नो कॉन्टैक्ट के बाद उनके करंट एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो गाइस आपको इसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। सो अभी गाइस 1 मिनट के लिए आप ना रिलैक्स होकर ना अपने पर्सन को या अपने एक्स के चेहरे को इमेजिन कीजिए, याद कीजिए और मेरे साथ अपने पर्सन की, अपने एक्स की करंट एनर्जीज को महसूस करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और बताएं नो कॉन्टैक्ट के बाद इनकी करंट एनर्जीज क्या कुछ चल रही है। रिश्ते के अंदर दूरी आने के बाद या करंट रिलेशनशिप में नाराजगी आने के बाद क्या फीलिंग चल रही है, क्या करंट एनर्जीज में चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स बताए, यूनिवर्स गाइडेंस कीजिए। यूनिवर्स 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 गाइडेंस कीजिए। यूनिवर्स 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 ओके ठीक है, ओके ठीक है गाइस। यहाँ पर देखो मैं इनकी करंट एनर्जीज को अच्छे तरीके से महसूस करो और अभी यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ों की यहाँ पर क्लैरिटी जो है वो आपको देने वाला हूँ। यूनिवर्स 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 ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो अभी देखो गाइस यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी जो है वो देने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है इनके अंदर एंड गाइस यहाँ पर देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है। इस रिश्ते के अंदर दूरी आने के बाद या नो कॉन्टैक्ट आने के बाद इनकी करंट एनर्जीज में क्या कुछ बदला है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको यही चीज बताता हूँ, एज ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है। यानी कि गाइस यहाँ पर देखो मैं जैसे जैसे एनर्जीज को निकालो दी मून की एनर्जीज है। यहाँ पर देखो नो कॉन्टैक्ट आने के बाद या करंट रिलेशनशिप में नाराजगी आने के बाद ना इनका जो माइंड है ना, इनके माइंड में आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। अब क्या चीज़ें चल रही है ये भी मैं आपको साथ ही साथ बताता हूँ, ठीक है। एंड देखो कहीं ना जैसे जैसे देखो मुझे जो चीज़ें दिख रही है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो जैसे जैसे मैं एनर्जीज को निकाल रहा हूँ ना तो मुझे ना कहीं ये भी चीज़ें महसूस हो रही है कि रिश्ते के अंदर नो कॉन्टैक्ट आने के बाद या रिश्ते के अंदर दूरी आने के बाद ना कहीं इस चीज़ों की रियलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। यानी कि रिग्रेट की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर तेज़ी से बढ़ रही है। अब क्या चीज़ें है, क्या कुछ नहीं बढ़ रहा है, सब कुछ आपको बताऊंगा। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ठीक है। सो अभी देखो गाइस नो कॉन्टैक्ट की दूरी के बाद यानी कि रिश्ते के अंदर दूरी आने के बाद ना आपके बॉयफ्रेंड की, आपकी गर्लफ्रेंड की, जिस भी रिगार्डिंग गाइस इस रीडिंग को आप देख रहे हो करंट एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा है ये क्लियर कट आपको बताने वाला हूं। और गाइस देखो ये जो रीडिंग है ना ये सभी के लिए है, ये नहीं है कि आप इंडिया में हो तभी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रीडिंग है। गाइस देखो आप अगर इंडिया से मेरे प्यारे भाई बहन थे और वो यूनाइटेड स्टेट्स में चले चुके हैं या यूनाइटेड किंगडम में चले चुके हैं, यानी कि ओवरऑल आप बाहर की कंट्री में चले चुके हो लेकिन आपका बैकग्राउंड इंडिया से है, तो गाइस ये रीडिंग आपके लिए मस्ट फुल वॉच करनी है क्योंकि ये रीडिंग आपको गाइस काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपकी लव लाइफ को लेकर, ठीक है। क्योंकि यही रीडिंग में ना गाइस आपके लिए भी रीडिंग है आपके लव लाइफ को लेकर, ठीक है। जो कनेक्शन के आपके
एनर्जीज है, ये क्लियर कट आपको चीज जो आपको आज के इस रीडिंग के अंदर बताएगी। सो ये रीडिंग हर एक प्यारे भाई बहन के लिए जिस रिगार्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। सो अभी देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ आपके दूर जाने के बाद या नो कॉन्टैक्ट के बाद इनकी करंट एनर्जीज में क्या कुछ आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर करता हूँ, ठीक है। सो अभी देखो, नो कॉन्टैक्ट के आने के बाद ना फोर ऑफ सोर्स की एनर्जीज है एंड देखो दी मून की एनर्जीज है, यानी कि इस एनर्जीज का मतलब है आपके दूर जाने के बाद ना ये बंदा ना काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है चीजों को लेकर। ये नहीं है कि देखो 24 के 24 घंटे भी नहीं आपको याद करेगा, ठीक है, ये भी नहीं बात है। इतना यहाँ पर देखो, मैं आपको फेक होप्स नहीं दूंगा, जो मुझे रियलिटी दिखेगी वही मैं आपको बताऊंगा। 24 के 24 घंटे तो ये बंदा आपको याद नहीं करता है, लेकिन हाँ, जब भी ये बंदा आपके ये बंदी अकेली पड़ती है या अकेला होता है ना, तो ये बंदा तब बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है आपके इस कनेक्शन को लेकर। जो भी इस आप दोनों ने अच्छे पल इस कनेक्शन में बताए हैं ना, उस चीजों को लेकर ये बंदा करंट एनर्जीज में बहुत ही ज्यादा याद करता है। जब अकेला पड़ जाता है अपनी लाइफ में, तब इस चीजों को लेकर ये बंदी बहुत ही ज्यादा याद करता है कि मेरा भी एक पार्टनर था, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी जो मेरे लिए कितना ज्यादा लॉयल रहती थी, जो मेरी कितनी ज्यादा केयरिंग करती थी। ये चीजें ना गाइस इनको बहुत ही ज्यादा रियलाइज होते हैं जब ये अकेले होते हैं। एंड यहाँ पर देखिए फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है इनकी करंट एनर्जीज में, यानी कि करंट एनर्जीज में ना गाइस कहीं ना मुझे रिग्रेट की एनर्जीज दिख रही है। करंट एनर्जीज में ना इस बंदे को पछतावा भी बहुत ही ज्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं अपनी बातों को लेकर, अपनी चीजों को लेकर ना काफी ज्यादा जो पछतावा है वो गाइस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इनकी करंट एनर्जीज में। देखो गाइस, जो चीजें मुझे दिख रही है ये मैं गाइस देखो आपको क्लियर कट इस रीडिंग के अंदर बता रहा हूँ। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बता रही है कि हाँ, इस बंदी के अंदर ना रिग्रेट की एनर्जीज चल रही, पछतावा इनको बहुत ही ज्यादा हो रहा है। वो देखो गाइस, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कट बताता जा रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जीज के अंदर। एंड गाइस देखो, इस रिश्ते के अंदर दूरी आने के बाद ना इनको कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड पर भी दिख रहा है चीजें। यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, यानी कि देखो जब ये बंदा आपके साथ बात करता था, जब इनका मन करता था आपके साथ बात करने का, तभी ये बंदा बात करता था ना। ये चीजें भी गाइस देखो काफी ज्यादा इनको हो रही है महसूस कि मेरे अंदर कितना ज्यादा एटीट्यूड था, मेरे अंदर कितना ज्यादा ईगो था अपनी लाइफ को लेकर, लाइक अपने गर्लफ्रेंड को लेकर, अपने बॉयफ्रेंड को लेकर। ये चीजें देखो गाइस आप इनकी करंट एनर्जीज में चल रही है आपके दूर जाने के बाद। यानी कि देखो कहीं ना कहीं आपका प्यार सच्चा था इस बंदे के लिए, कहीं ना कहीं देखो जो आपने इस बंदे के लिए, इस बंदी के लिए एफर्ट किए थे, वो कहीं ना कहीं देखो आपके दूर जाने के बाद ना वो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा तड़फा रहे हैं। अगर देखो आपको लग रहा था, अगर गाइस देखो आपको लग रहा था कि आपके दूर जाने के बाद रिश्ता खत्म हो चुका है, 1% का भी रिश्ता नहीं बचा है, तो ये आप गलत सोच रहे हो। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी से है, फीलिंग्स गाइस देखो अभी भी आपके लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है आपके लिए फीलिंग्स, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियर कट बता रही है रिश्ते के अंदर दूरी आने के बाद या नाराजगी आने के बाद ना, यहाँ पर देखो गाइस इस बंदे के अंदर ना कहीं फीलिंग्स जो है वो आपके लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ चुकी है। यानी कि देखो स्ट्रॉन्ग इसलिए आई है क्योंकि देखो केयरिंग जो आप इनकी करते थे या जो आप इनको इमोशनली कंफर्टेबल फील करवाते थे ना, वो आपके दूर जाने के बाद ये बंदा किसी और से नहीं कर पा रहा है। एंड देखो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इन्हें समझ आई है आपके दूर आने के बाद या नो कॉन्टैक्ट के आने के बाद। इनके माइंड में ये चीजें चल रही है करंट एनर्जीज में कि मेरा पार्टनर मेरे साथ कितना ज्यादा लॉयल था, उसको मैंने कितने ज्यादा फेक होप्स दिए, यानी कि फेक होप इस टाइप के कि मैं आपसे शादी करूंगा, दुनिया में जोन सी मर्जी चीज इधर से उधर हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये फेक होप्स इनको ना काफी ज्यादा रियलाइज हो रहे हैं कि इस टाइप की मैंने चीजें की और मैंने अब ये रिश्ता इस मोड़ पर लेकर आ चुका हूँ, मेरी ही गलतियों के कारण मेरा ये रिश्ता है, ये रिश्ता जो है ये अब इस मोड़ पर आ चुका है। ये कहीं ना कहीं गाइस देखो इनकी करंट एनर्जीज में इनके माइंड में सब कुछ चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर गाइस देखो कहीं ना 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी है। आपके दूर जाने के बाद या रिश्ते के अंदर दूरी आने के बाद ना ये बंदा गाइस कहीं ना बहुत ही ज्यादा ना अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अकेला पड़ चुका है। बट यहाँ पर आपको ये चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखें नाइट ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी से हो सकता है कि ये बंदा ये बंदी ना ऊपर से आपको नॉर्मली ही दिखने की कोशिश करे या नॉर्मली ही आपको दिख रहा होगा, एंड जिस कारण आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती हो, कंफ्यूजन क्रिएट जो वो होती हो कि मेरा पार्टनर के लिए मेरे लिए फीलिंग्स नहीं थी या मेरे दूर जाने के बाद इनके ऊपर कोई भी एफर्ट जो इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ा है।
इस टाइप की चीजें आपको दिख सकती है, क्योंकि ये बंदा ऊपर से नॉर्मली ही दिखने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर की रियलिटी गाइस कुछ और ही इनके चली। क्योंकि देखो बाहर से तो आप भी नॉर्मली दिखने की कोशिश ही कर सकते हो अननोन पर्सन के सामने, क्योंकि देखो आप अननोन पर्सन के सामने ये चीजें तो नहीं दिखाने की कोशिश करोगे कि मेरा एक प्यार था, उसको मैं प्यार करती थी, वो मुझे छोड़कर चले, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ। ये चीजें आप अननोन पर्सन को कभी भी नहीं दिखाओगे। अगर दिखाओगे तो वो आपका मजाक ही उड़ाएंगे, एंड देखो वो चीजों को उस समय तो सुनेंगे, लेकिन आपका पीठ पीछे मजाक ही उड़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो चीजें दिख रही वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस कारण ये बंदा ये बंदी वो चीजें को नहीं बता रहा है। ठीक है, एंड हाइड करके रख रहा है उस चीजों को। अब देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, यानी कि इस दूरी के आने के बाद या नो कांटेक्ट के बाद ना ये बंदा अकेला भी काफी ज्यादा अपनी करंट एनर्जीज में पड़ चुका है। ठीक है, और काफी ज्यादा इनके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, यानी कि गाइस कहीं ना गाइस देखो इनके मूड स्विंग्स भी इनकी करंट एनर्जीज में बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। कभी ये बंदा बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, कभी बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है, एंड कभी बहुत ही ज्यादा इनके अंदर ना चिड़चिड़ापन आने लगता है। और चिड़चिड़ापन तो गाइस हो सकता है कि आपके साथ लास्ट टाइम जब झगड़े हुए थे या लास्ट टाइम जब आप एक दूसरे रिलेशनशिप में थे, तब भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन इनके अंदर आता होगा। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज मुझे ये क्लियर कट बता रही है। इस करंट एनर्जीज में इनकी जो जो चीजें मुझे दिख रही है, ये मुझे क्लियर कट चीजें जो बता रही है। सो अभी देखो ओवरऑल गाइस जो करंट एनर्जीज में इनकी चल रहा था, ये गाइस देखो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। ये काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, काफी ज्यादा डिप्रेस्ड अपनी लाइफ में, काफी ज्यादा जो आपको फेक ऑप्स दिए ये इनको रियलाइज हो रहा है। रिग्रेट की एनर्जीज चल रही है। ईगो जो है ये इनका कहीं ना कहीं कम हो चुका है पहले से मुकाबले। ठीक है, सो जो जो चीजें दिख रही, लेकिन ये भी बता देता हूँ साथ ही साथ ईगो खत्म भी नहीं हुई है पूरे तरीके से। यानी कि मैं आपको ये, अगर आपको देखो मैं पहले बताया मैंने इस वीडियो के अंदर कि मैं फेक ऑप्स आपको नहीं दूंगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो ईगो है ये पूरी तरीके से खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कम हुआ है, चेंजेस जो है वो आए हैं। ठीक है, सो जो जो मुझे इनकी करंट एनर्जीज में दिखा, ये तो देखो गाइस मैंने अभी आपको क्लियर कट बता दिया है जो इनकी करंट एनर्जीज में चल रहा था, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या क्या चीजें थी, ये मैंने अब आपको क्लियर कट बताया। अब गाइस यहाँ पर देखो मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ, इनका जो दिल है इस दूरी के दौरान सच में बदल रहा है। ये चीज अब देखो मैं आपको क्लियर कट बताने वाला। ठीक है, सो जो चीज होगी इनके दिल में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ये गाइस देखो मैं क्लियर कट आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आपके पर्सन के, आपके एक्स की दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और गाइस अब मैं आपको सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। आपके दूर जाने के बाद इनका दिल क्या जो है वो सच में बदल रहा है, ये चीज अब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। अब देखो इनका जो दिल है, क्या वो पहले वो आपके बारे में क्या सोचता था, अब क्या सोच रहा है इनका दिल, ये भी मैं आपको बताने वाला। लाइक डिस्टेंस से पहले इनका दिल क्या सोचता था, अब क्या सोच रहे हैं, ये भी आपको साथ ही साथ बताऊंगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। एंड देखो अब उनकी सोच में क्या कुछ चेंज है, इनके दिल में क्या कुछ चेंज है, ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। एंड यहाँ पर देखिए टावर की एनर्जीज आ रही है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ठीक है। एंड जस्टिस की एनर्जीज भी आ रही है इनके दिल में आपको लेकर। स्ट्रेंथ की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। एंड द एनर्जीज ऑफ गाइस यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ठीक है। सो गाइस देखो अब इनकी मैंने ना दिल की एनर्जीज को निकाल दिया। अब देखो जो जो चीजें मुझे दिखेगी ये मैं आपको क्लियर कट बताता जाऊंगा। एंड गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जिसके साथ भी ये मेरी रीडिंग रिजोनेट कर रही है, कनेक्ट आपके साथ कर रही है, 100% नहीं तो 90% 80% कनेक्ट कर रही है। बट देखो जो आप एग्जैक्टली सुनना चाहते हो अपने प्यार को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर, जो एग्जैक्टली आप अपनी कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हो ना, तो वो गाइस देखो आप इस जनरल रीडिंग से नहीं
नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं ये भी चीज देखो आपको क्लियर कट पहले ही समझा देता हूँ कि ये देखो मैं ना एक जनरल रीडिंग कर रहा हूँ, इसमें ना काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज है। इसमें क्या होगा कि रीडिंग जो है रिजोनेट करेगी, आपको हेल्प करेगी आपके डिसीजन लेने में, आगे क्या कुछ हो सकता है ये चीजें आपको हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप चाहोगे कि मुझे मैं जो जानना चाहता हूँ एग्जैक्टली वही जान सकूं, तो वो गाइस आप इस रीडिंग के अंदर तो नहीं सुन सकते हो और ना ही जान सकते हो। उसके लिए गाइस आप पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं पर्सनल रीडिंग के लिए आपके लिए अवेलेबल हूँ। पर्सनल रीडिंग में गाइस क्या चीज होती है, देखो आपकी अकेले की एनर्जीज को निकाला जाता है, आपके पर्सन की अकेले की एनर्जीज को निकाला जाता है, एंड देखो गाइस आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकाला जाता है अकेले की। एंड देखो जो आप चीज वहां पर पूछना चाहते हो पर्सनल रीडिंग में, अपने अकेले की, अपने पर्सन के, अपने एक्स की, अपने कनेक्शन की एनर्जीज को निकालकर जो चीज आप अपनी पूछना चाहते हो ना, लाइक अपने जो भी कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हो, वो आप पर्सनल रीडिंग के अंदर करवा सकते हैं। अब पर्सनल रीडिंग में क्या चीज होती है, जैसे कि देखो आपको इस रीडिंग को देखते हुए लग रहा है कि मेरा पर्सन जो है वो कब तक वापस आ सकता है, या वापस आएगा कि नहीं आएगा, न्यू पर्सन मेरी लाइफ में कोई एंटर करेगा कि नहीं करेगा, या मैं अकेली ही रहूंगी, या देखो अगर पर्सन मेरा वापस आ भी जाता है या एक्स वापस आ भी जाता है तो क्या चीजें फिर से रिपीट होगी जो पहले हुई थी। ये चीज देखो अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हो, एंड टाइमिंग भी आप जानना चाहते हो कि कब तक टाइमिंग जो है वो वापस आने की है, तो देखो ये पर्सनल रीडिंग के अंदर मैं आपको क्लियर कट चीजें जो वो आपको बता पाऊंगा, आपके इस सवालों के जवाब एग्जैक्टली दे पाऊंगा। कैरियर के बारे में जानना चाहते हो तो कैरियर के रिलेटेड भी आप जान सकते हो। ठीक है, अब देखो पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट मेरे साथ आपको कैसे करना है, ये देखिए गाइस आपको मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर ये देखिए स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। आपको क्या करना है, इस नंबर को ना गाइस सेव करना है, और सेव करने के बाद गाइस आपको ना व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, कॉल करोगे तो पिक नहीं की जाएगी। आपको गाइस व्हाट्सएप पर मैसेज करना है इस नंबर पर, और गाइस जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे आपको हमारी जो टीम है तुरंत के तुरंत रिप्लाई करेगी, और हमारे साथ खुद का आपका जो प्राइवेट सेशन है वो हमारे साथ बुक करेगी। ठीक है, और गाइस मैं आपको पहले ही बता देता हूं ये जो पर्सनल रीडिंग है ना ये हर एक इंसान करवा सकता है, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट में हो, चाहे आप यूनाइटेड किंगडम से हो, जहां पर भी हो ना, आपको क्या करना है इसी नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। और मैं आपको ये भी बात क्लियर कर देता हूं इसी रीडिंग के अंदर कि गाइस पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्जेस हैं जिसको कि आप पे करवा कर अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। और गाइस चार्जेस देखो मैंने इसीलिए रखे, एक पर्सन लोग गाइस बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। देखो टाइम आपको पता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, सो देखो वो लोग ना काफी ज्यादा टाइम पास करते हैं, सो इसलिए गाइस मैंने ना रीडिंग के चार्जेस रखे हैं। ठीक है, सो जिसको बहुत वो भी इसलिए रखे जो बहुत ही ज्यादा, देखो मुझे यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है और अपने प्यार को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, अपने पार्टनर को लेकर या अपने एक्स को लेकर, जिसको भी लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है ना, वही पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना। अदरवाइज देखो मैं फोर्स नहीं करूंगा कि पर्सनल रीडिंग ही करवाए, आप इस रीडिंग को बिना स्किप करके देखे, इस रीडिंग को देखने के बाद भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने डिसीजन को लेने में, अपने चीजों को ठीक करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, ठीक है, सो देखो जिसको नीड है वही कांटेक्ट करना। अदरवाइज देखो जो टाइम पास करने वाला है वो प्लीज कांटेक्ट मत करना, और जिसको सच सुनने की क्षमता है, जो रियलिटी सुन सकता है ना, वही पर्सन रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, सो अभी देखो यहाँ पर मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ इस रीडिंग के अंदर, देखो इनके दिल में जो है वो सच में क्या बदल रहा है आपके दूर जाने के बाद, क्या कुछ चेंजेस है इनके दिल में, ये भी मैं गाइस देखो अब साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं इनके दिल में क्या कुछ चल रही है। सबसे पहले देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज बता रही है गाइस इनका जो दिल है ये काफी ज्यादा रो रहा है इस समय। ठीक है, इनका दिल देखो काफी ज्यादा रो रहा है इस समय आपको छोड़कर, इनको पछतावा बहुत ज्यादा हो रहा है इनके दिल में। ठीक है, कहीं ना देखो जो पहले बातें थी यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, यानी कि जो बातें पहले नॉर्मल तरीके से की जाती थी, एक दूसरे के साथ देखो आप बातचीत करते थे नॉर्मली तरीके से, हो सकता है कि आप भी ऐसा ही करते हो, आपके दिल में भी ऐसा ही हो रहा हो कि जो चीजें देखो आप दोनों एक दूसरे के साथ नॉर्मली तरीके से बात करते थे ना, अब उस चीजों को आप अलग ही दोनों नजरिए से देख रहे हो। ये चीजें आप पर भी हो सकती है, लेकिन जो मुझे आपके पर्सन के अंदर, आपके एक्स के अंदर दिख रहा है, ये देखो मैं क्लियर कर बता रहा हूं कि ये जो बंदा है, ये जो बंदी है ना, ये बातों को अब जो पहले करते थे वो नॉर्मल तरीके से नहीं, अलग नजरिए से देख रही है। ठीक है, यादें यानी कि मिसिंग वाली एनर्जी चल रही है इनके दिल में उस बातों को लेकर। देखो जो जो पल आप दोनों के बीच में अच्छे थे वो चल रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज बता रही है कि आप दोनों के बीच में जो भी अच्छे पल थे वो उस ये बंदी उसको बहुत ज्यादा याद कर रहा है। एंड देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है इनके दिल में, यानी कि गाइस देखो इनका जो दिल है ना ये कहीं ना कहीं ये भी जानने की बहुत ज्यादा कोशिश करना चाहता है कि आप क्या कर रहे हो इस समय, आपके अंदर क्या
क्या कुछ चल रहा है, क्या आप अभी भी मुझे प्यार करते हो, आपके लिए अभी भी मेरे लिए अटैचमेंट्स है, क्या आपके दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। जितना मैंने कुछ किया मुझे तो लग रहा है कि आप मेरे से जस्टिस चाहोगे, यानी कि जो 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 चीज़ें मैंने की, आपको हर्टनेस की, आपको गुस्सा दिलाया या हर एक बात पर आपको रोका है, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैंने एटीट्यूड दिखाया, ईगो दिखाया, उस चीज़ों को लेकर इनका जो दिल है वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये मेरे से जस्टिस चाहेंगे। जो चीज़ों को मैंने इनके साथ की उसका आप जस्टिस चाहोगे। कहीं ना कहीं इनका दिल इस टाइप के बारे में भी सोच रहा है एंड फोर ऑफ कप्स के एनर्जीज के बारे में भी सोच रहा है। ठीक है, सो गाइस देखो जो जो दिल जो है इनका सोच है इस रिश्ते को लेकर, वो देखो कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पर मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। और गाइस यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ, द टावर की एनर्जीज भी है। द टावर की एनर्जीज ये बता रही है कि देखो जो इस रिश्ते के अंदर इन्होंने दूरी चुनने का फैसला लिया था ना, वो कहीं ना अब इनको बहुत ही ज्यादा गलत लग रहा है। जो इन्होंने उस डिसीजन को लिया था कि मैं रिश्ते के अंदर दूरियां ही लेकर आऊंगा एंड तभी चीजें अब सही होगी एंड तभी आपको समझ आएगी, उस चीजों को लेकर कहीं ना कहीं इनका दिल जो है वो रिग्रेट भी कर रहा है। सो हाँ देखो दिल इनका बदल रहा है आपके दूर जाने के बाद, बट अलग नजरिए से बदल रहा है। चीजों को रिग्रेट फील कर रहा है, जो जो चीजें कर दी है उसका रिग्रेट फील हो रहा है एंड साथ ही साथ पुरानी बातों की मिसिंग वाली एनर्जीज भी इनके दिल में काफी ज्यादा चल रही है तेजी से। एंड यहाँ पर देखो फीलिंग्स भी आपके लिए काफी ज्यादा चल रही है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है, यानी कि देखो जो इनके दिल में फीलिंग्स है ना आपके लिए वो अभी भी है। ये बंदा ये बंदी अभी भी कहीं ना कहीं आपको दूर जाने के बाद या आपसे दूर होने के बाद अभी भी आपको अपना ही मानता है। ठीक है, जो जो चीजें इनके दिल में दिख रही है वो मैं आपको देखो गाइस क्लियर कर बता रहा हूं। और अगर आपको गाइस लग रहा था कि इस रिश्ते के अंदर दूरी आने के बाद हम दोनों खत्म हो चुके, रिश्ता खत्म हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आप गलत सोच रहे हो। हाँ मैं इस चीज को मानता हूं, ट्रस्ट जो है वो आप दोनों के बीच में टूट चुका हो, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट जो है वो खत्म हो चुका हो, कमिटमेंट की एनर्जीज खत्म हो चुकी हो, लेकिन अटैचमेंट्स कहीं ना कहीं आपके दूर जाने के बाद अभी भी जिंदा है। ठीक है, जो जो चीजें मुझे दिखती जा रही है ये देखो गाइस क्लियर कट बता रहा हूं और आपको भी रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं देखो अभी भी फीलिंग्स है मेरे लिए इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के अंदर अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है। लेकिन पर्सन के अंदर फीलिंग्स है तो देखो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, ये भी आपके माइंड में या आपके दिल में कहीं ना कहीं चल रहा होगा। इस चीज की क्लैरिटी भी देखो मैं इसी रीडिंग के अंदर दूंगा, क्योंकि देखो मैंने पहले बताया है आपको हर एक एक बातों की क्लैरिटी देने मैं इस रीडिंग के अंदर आया हूं। ठीक है, सो अभी देखो मैं इस बात की क्लैरिटी भी देने वाला हूं। देखो अगर इस बंदे के अंदर डर है, यानी कि इस बंदे के अंदर हाँ फीलिंग्स है आपके लिए, अभी भी चाहता है आप अपनी जिंदगी आप जो है इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, जो मैं आपकी लाइफ में वापस आ जाऊं, लेकिन आ क्यों नहीं रहा है ये बंदा ये बंदी, इसके बारे में मैं आपको पहले ये भी आपको साथ ही साथ क्लियर करने वाला हूं। एंड यहाँ पर मैं गाइस ये भी आपको बताने वाला हूँ, क्या ये सच में आपके साथ बात भी करना चाहते हैं। यूनिवर्स 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 प्लीज मेरे व्यूअर्स की इस वहम को भी दूर कीजिए। ये बंदा ये बंदी दूर, ये इनके साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, अगर फीलिंग्स है तो कनेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, प्लीज यूनिवर्स बताएं। यूनिवर्स 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 पास्ट में इस बंदे ने इस बंदी ने क्यों नहीं कॉन्टेक्ट किया, प्लीज यूनिवर्स बताएं। यूनिवर्स यूनिवर्स गाइडेंस कीजिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो गाइस देखो अभी ना मैं आपके पर्सन की, आपके एक्स की दिल की, आपके एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर चुका और अभी आपको बताने वाला, देखो क्या फीलिंग्स है तो कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, ये भी बताने वाला हूँ। एंड साथ ही ये भी बताने वाला हूँ क्या वो फिर से बात भी शुरू करेंगे, ये भी मैं आपको साथ ही साथ बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पास्ट में इन्होंने कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया है। एंड देखो अभी की जो करंट एनर्जी में जो मुझे दिख रहा है, तो क्या ये फिर से आपके साथ बात करने भी शुरू करेंगे, ये भी साथ ही साथ बताऊंगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, यानी कि रिग्रेट की एनर्जीज बहुत ज्यादा चल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है। एंड यहाँ पर गाइस देखिए अगेन 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज, ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। एंड यहाँ पर गाइस देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है, डेथ ऑफ रिग्रेट की एनर्जीज है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है। एंड गाइस यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, द टावर की एनर्जीज, अगेन द टावर, ठीक है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है। एंड गाइस यहाँ पर देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है एंड द एनर्जीज ऑफ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, ठीक है, एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है एंड द लास्ट एनर्जीज ऑफ द व्हील की एनर्जीज, ठीक है।
सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ना इस चीज के बारे में बता देता हूँ कि ये बंदी कॉन्टैक्ट क्यों नहीं आपके साथ कर रही थी। लेकिन उससे पहले गाइस अगर आपने कमेंट बॉक्स में 111 लिखकर या 222 लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट नहीं किया है तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में 111 या 222 लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट कर लीजिए। ये एनर्जीज गाइस आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखेगी। सो इसलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से 111 लिखकर या 222 लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट कर लीजिए। और अगर गाइस देखो रीडिंग रिजोनेट कर रही है, कनेक्ट कर रही है तो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस वीडियो को लाइक भी कर दे और मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दे। और गाइस अपना प्यार दिखाने के लिए वीडियो को एक लाइक भी साथ ही साथ जरूर कर दे। सो अभी देखिए किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, यानी कि देखो पास्ट में ये बंदा ना कॉन्टैक्ट आपके साथ करना चाहता था, कम्युनिकेशंस आपके साथ बनाना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं गाइस फेयर ऑफ रिजेक्शंस की एनर्जीज बहुत ज्यादा तेजी से चल रही थी। यानी इन्हें डर था कि आप कहीं इनको रिजेक्ट ना कर दो अगर मैं कॉन्टैक्ट करूंगा। अगर देखो मैं कॉन्टैक्ट भी करूंगा तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो और भी ज्यादा गलत ना हो जाए, सिचुएशन जो है वो और भी ज्यादा ना बिगड़ जाए। इस कारण गाइस ये बंदा कहीं ना ये कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था एंड साथ ही साथ इनको गिल्ट फील भी हो रहा था कि कॉन्टैक्ट करूंगा तो मैं किस मुंह से करूंगा। एंड देखो उनको उस समय ना ये चीज भी लग रही थी कि टाइमिंग नहीं सही है अभी कॉन्टैक्ट करने की, हम दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट करने की टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं सही है। इस कारण ये बंदी उस समय कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहता था। एंड देखो जो चीजें है ये बंदा ठीक भी करना चाहता है कहीं ना कहीं। एंड देखो नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी है, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि उस समय ना इनको लग रहा था, लेकिन पास्ट में इनको लग रहा था कि आपको ना मैंने आपके दिल को काफी ज्यादा ठेस पहुंचाई है, जिस कारण देखो अगर मैं कॉन्टैक्ट भी करूंगा तो आप सामने से काफी ज्यादा गुस्सा ही करोगे। इस कारण ये बंदा आपके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था और ना ही आपकी मैसेज सीन को कॉल रिप्लाई कर रहा था। ठीक है, जो चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ। एंड देखो अब देखो दी व्हील की एनर्जी से, दी व्हील की एनर्जी बता रही है कि हाँ ये बंदा देखो अब ना फिर से आपके साथ बात तो शुरू करना चाहता है, कम्युनिकेशंस आपके साथ बनाना चाहता है एंड बनाएगा भी। यानी कि ये जो बंदा है जो बंदी है ना ये गाइस देखो कम्युनिकेशंस आपके साथ करने वाला है जल्द से जल्द आने वाले समय में, क्योंकि देखो इनका जो दिल है ना ये नहीं रह पा रहा है आपके बिना, चीजों को नहीं समझ पा रहा है इनका दिल, काफी ज्यादा अकेला पड़ चुका है अपनी लाइफ में और कहीं ना कहीं आपकी कमी भी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, जिस कारण ये बंदी ना फिर से आपके साथ बात शुरू करने वाली। अब देखो ये भी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, टाइमिंग देखो कुछ समय की हो सकती है और कुछ समय की नहीं हो सकती, क्योंकि देखो गाइस मैं जनरल रीडिंग कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, हर एक व्यूअर्स के अलग अलग कनेक्शन की टाइमिंग हो सकते हैं। सो इस रीडिंग के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन देखो पर्सनल रीडिंग के अंदर देखो एग्जैक्टली जो टाइमिंग होगी वो आपको बताई जाएगी कब तक ये बंदा कॉन्टैक्ट करेगा, क्योंकि देखो कॉन्टैक्ट करने के चांसेस है। दी व्हील की एनर्जी आ रही है, ये बंदे का दिल नहीं रह पा रहा है, बंदे का दिल, ये बंदी का दिल पूरे तरीके से बदल चुका है। कंटेक्ट ये करेगी लेकिन कब करेगी ये देखो एग्जैक्टली मैं इस रीडिंग के अंदर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन देखो पर्सनल रीडिंग के अंदर एग्जैक्टली चीजें जो है वो मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि उस समय आपके अकेले की एनर्जीज होती है, कनेक्शन की एनर्जीज में टाइमिंग वगैरह सब कुछ जो है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, सो गाइस जो चीजें थी वो मैंने आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बताई। रीडिंग गाइस आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना और मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और जिसको नीड है पर्सनल रीडिंग के लिए वो इस नंबर को व्हाट्सएप पर सेव करके मैसेज कर सकता है, और यही नंबर गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कॉपी करके इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने खुद का प्राइवेट सेशन जो है वो बुक मेरे साथ खुद की करवा सकते हो और मैं खुद आपकी पर्सनल रीडिंग करूंगा। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट वाले भी करवा सकते हो, यूनाइटेड किंगडम वाले, जो भी बाहर की कंट्री से मेरा प्यारा भाई बहन है वो भी अपना प्राइवेट सेशन बुक करवा सकता है। ठीक है, सो अभी गाइस मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए